इंटरनेशनल एडवाइजरी जो काम है, ये मेरे लिए कैसे जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो इसका मार्केट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट हियर। कैसे लोग मेरे पास में आएंगे? तो देखिए, एनआरआई मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया के अंदर भी एक एक ऐसा सेगमेंट है, एक एक अलग तरह का सेगमेंट है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी कस्टमर को एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी है। तो वो एक अलग लेवल का सेगमेंट क्या है, उस पर मैं आता हूं। सबसे पहले समझते हैं एनआरआई लोग आपके साथ में क्यों जुड़ेंगे, वाई एनआरआई विल गेट कनेक्ट विथ यू, अगर आप ये कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हैं। सबसे पहली चीज कि देखिए, दुबई में जो व्यक्ति रहता है दुबई में जो व्यक्ति रहता है, उसको भी जो है दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो हर चीजें चाहिए जो होनी चाहिए। तो हांगकांग कंपनी का एक प्रोडक्ट है, सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोडक्ट है, क्रिटिकल इलनेस प्लान, जो कि जनरली लोगों के प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलता है। तो एनआरआई लोगों को आप ये क्रिटिकल इलनेस प्लान दे सकते हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में जनरली क्रिटिकल इलनेस प्लान नहीं रहता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान, जो कि आप अपने एनआरआई कस्टमर्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आपके एनआरआई कस्टमर, और वो भी डॉलर में है, रुपीस में नहीं, उनकी डॉलर में नीड है, आप डॉलर में उनको दे सकते हैं, उनको डॉलर में पैसा देना है, डॉलर में ही उनको क्लेम मिलेगा। दूसरी चीज है, एनआरआई कस्टमर वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन डॉलर, रुपीस में नहीं करना चाहते हैं। वो बोलेगा रुपीस में मैं क्यों करूं भाई, रुपी तो डिप्रिशिएट हो रहा है। एनआरआई विल, आपको सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आएगा एनआरआई का कि भैया मैं रुपीस में क्यों इन्वेस्ट करूं, रुपी तो डिप्रिशिएट हो रहा है, और मेरे को जो है, मेरे जो गोल्स हैं वो मुझे डॉलर में पूरे करने हैं। तो दे वांट इन्वेस्टमेंट इन डॉलर, एनआरआईज वांट इन्वेस्टमेंट इन डॉलर। तो आप डॉलर बेस्ड सेविंग प्लान दे सकते हैं, आप डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान दे सकते हैं। सो एनआरआईज के लिए ये आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट है। सो एनआरआईज देखो क्या है, अगर ये माइंडसेट लेके आप एनआरआईज को अप्रोच करोगे ना, तो आप एनआरआईज को जो है कन्विंस कर पाओगे। लेकिन आपका माइंडसेट ही कुछ और है, आपको समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मैंने लोकल मार्केट की आपसे बात की। लोकल मार्केट में देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को विदेश में एजुकेशन, अगर आपके आपके कस्टमर का एक गोल ये आता है कि मुझे अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाई करानी है, तो उसको आप ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर उनको पैसा जो है, अगर बच्चे को फॉरेन में पढ़ाना है तो रिटर्न्स आर टैक्स फ्री है। रिटर्न्स आर, जो कि एक आपके हाथ में रामबाण है। अगर मुझे फॉरेन में पैसा चाहिए तो मेरे को रिटर्न टैक्स फ्री मिलेंगे। कितनी बड़ी चीज है यहाँ पे, अगर मुझे फॉरेन में पैसा चाहिए देन रिटर्न आर टैक्स फ्री, कितनी बड़ी चीज है। तो ये व्यक्ति तो आपका कस्टमर है। दूसरी चीज कि अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर अब्रॉड में है, मान लो मेरा बच्चा जो है वो विदेश में है, तो अगर जैसे ही एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे पता चला मेरा बच्चा विदेश में है, इस व्यक्ति का बच्चा विदेश में है, उसके पास में एक फॉरेन इंटरनेशनल प्रोडक्ट जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, उसके बच्चे उसके पास नहीं आएंगे, उसको ही बार बार अपने बच्चों से मिलने जाना पड़ेगा। ऐसे टाइम में उसके, अगर वो रुपीस खर्चा करके जाएगा तो भैया जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर उसके पास डॉलर है, तो उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, बिकॉज उस डॉलर की मदद से वो बार बार अपने बच्चे को मिल सकता है, और टेंशन भी कम रहेगी। यू नो तो वहां पे उसको डॉलर लगने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर बच्चा विदेश में नहीं भी है, अगर बच्चे को विदेश में पढ़ने नहीं भी भेजना है, तो भी डॉलर तो अप्रिशिएट हो ही रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं किसी भी आदमी को डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो दे ही सकता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन हर आदमी चाहता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन हो उसके पैसे का। तो ये एक लोकल मार्केट की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस वजह से जिसका फायदा मैं ले सकता हूं एज ए इंटरनेशनल एडवाइजर। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और लोकल मार्केट में अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। आज जो व्यक्ति आपको मिडिल क्लास दिखता है, वो किसी भी वक्त एचएनआई बन सकता है। आज आज की तारीख में इंडिया का परिस्थिति ऐसा है।
आज की तारीख में आपको कोई आदमी मिडिल क्लास दिख रहा है, आज से 10 साल बाद वो जो है HNI बन सकता है, 5 साल बाद आप देखोगे वो HNI बन गया। ऐसे बहुत सारे फास्ट जो है चेंजेस इंडिया में हो रहे हैं। तो एच एन आई लोग जो है उन लोगों को यू नो जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी पैसे वाला बना, वो विदेश में चक्कर मारता ही है, घूमने जाता ही है विदेश में, राइट और रॉन्ग। जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा भी पैसे वाला बना, उसका सबसे पहला ड्रीम है कि भाई मैं दुबई घूम के आऊं या स्विट्जरलैंड घूम के आऊं। तो आप लोगों को फॉरेन ट्रैवल करने वाले लोग जो हैं भविष्य में बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ड्रीम रखता है कि मुझे फॉरेन में ट्रैवल करना है, फॉरेन में विदेश में ट्रैवल करना है, तो उसके पास में इंटरनेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए। ये इंटरनेशनल या डॉलर बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा अंडर राइटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताता हूँ। दिस इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए, हमारे देश में आज से कम 15 साल पहले, हमारे देश में आज से कम 15 साल पहले जो है, आज हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जब बाय करते हैं, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर। और स्मोकर नॉन स्मोकर के ऊपर आपके प्रीमियम में बहुत ड्रास्टिक फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क आता है स्मोकर और नॉन स्मोकर, क्योंकि स्मोकर की रिस्क बहुत ज्यादा है, नॉन स्मोकर की रिस्क बहुत कम है। यू नो ये जो क्लॉज है, दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग क्लॉज। ये अंडर राइटिंग हो रही है, स्मोकर है तो प्रीमियम ज्यादा, नॉन स्मोकर है तो प्रीमियम कम। ये अंडर राइटिंग का एक अंडर राइटिंग में आता है। यू नो लेकिन हमारे देश में HNI और नॉन HNI करके अंडर राइटिंग क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप HNI हो या नॉन HNI हो, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। लेकिन HNI और नॉन HNI से होने से भी प्रीमियम पे एक्चुअली फर्क आना चाहिए, क्योंकि HNI जो व्यक्ति है उसको इमीडिएट हॉस्पिटल का एक्सेस होता है, और नॉन HNI व्यक्ति को इमीडिएट हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं होता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसा है, मेरे को थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कर लिया, भला चंगा हो गया। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं इमीडिएट हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो रिस्क इन नॉन HNI इज हायर देन रिस्क इन नॉन HNI, क्योंकि नॉन HNI जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल में इमीडिएट नहीं भागेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम से नहीं भागेगा। HNI कैन रन, HNI भाग सकता है, वो अपने आप को ठीक ठाक करके फिर गाड़ी पे चल जाएगी। यहां पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंटरनेशनल एडवाइजरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे HNI कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। इसीलिए यहाँ पे अंडर राइटिंग जो है वो बहुत आसान है। आप भारत देश में अगर 50 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप 50 करोड़ का इंश्योरेंस लेने जाओगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये HNI के लिए ही बनाए गए हैं। और डेफिनेटली उनकी अंडर राइटिंग जो है वो बहुत जो है वो नॉर्मल होती है। ये हमारे भारत देश में 50 करोड़ का प्रोडक्ट लेगा HNI ही, नॉन HNI नहीं ले सकता है। लेकिन क्योंकि दोनों के लिए जो अंडर राइटिंग की जो 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 क्लॉज है वो सेम है, तो नॉन HNI भी अगर वो प्रोडक्ट लेने जाए तो उसको उतनी ही अंडर राइटिंग होगी और जितना HNI लेने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो HNI ही ले रहे हैं, इसलिए अंडर राइटिंग जो है वो बहुत फास्ट यहाँ पे इजी है। तो ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट भी जब आप इस एरिया में काम करते हैं, तो HNI के लिए आपको बड़े बड़े इंश्योरेंस देना, बड़ी बड़ी पॉलिसीज देना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। नो डाउट यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर आप जो है मिडिल क्लास एरिया के लोगों के साथ काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जब आप काम करते हैं तो आप HNI लोगों के साथ में काम करते हैं। तो देखिए, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि मेरे लिए कौन कौन सा दरवाजा खुला है जो कि अब तक खुला नहीं था। ये सारे दरवाजे जो हैं यहाँ से आने के बाद खुल जाते हैं, कि वो सभी लोग जो विदेश में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अरे ये तो मेरे अलग से क्लाइंट बन सकते हैं, ये और किसी के क्लाइंट नहीं बन सकते, मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, मेरे पास एक अलग प्रोडक्ट है। वो लोग जिनके बच्चे विदेश में हैं, कैसे मैं उनको प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। वो लोग जो अपने बच्चों को विदेश में भेजना चाहते हैं, कैसे उनके लिए मेरे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। यू नो वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में क्रिटिकल इलनेस नहीं है, मेरे पास में क्रिटिकल इलनेस प्लान है। यू नो तो कैसे अलग अलग रास्ते आपके लिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज, आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखिए, क्रिटिकल इलनेस प्लान, फुल फ्लेश्ड क्रिटिकल इलनेस प्लान भारत देश में नहीं है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आपको ऐसा, वो भी हांगकांग, सन लाइफ
हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी, हांगकांग कंपनी का एक यूनिक प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है। अब वो दुनिया में आप किसी को भी दे सकते हो और आपके मैक्सिमम कस्टमर्स के पास इस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं। तो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, आपके पास में डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि इंडिया में लोग लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, और आप वो सोर्स बन सकते हैं। तो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, यू हैव द प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे, किसी ने तो बोला कि मेरे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं मिली है, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। तो इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुन और चीजों को नोट करें। कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और प्रोडक्ट को भी समझेंगे, इसीलिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप ये चीजों को समझ के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यू कैन डू, अगर आपके पास में, अगर आपके पास में रास्ता है एचएनआई व्यक्ति तक पहुंचने का, एनआरआई व्यक्ति तक पहुंचने का, आपके कनेक्ट में है, आप इसका बहुत ज्यादा आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसके अलावा आप जो बिजनेस करेंगे, देखो रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। आप जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया में किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़े हैं, तो वहां पे आपको एमडीआरटी का एक रिकॉग्निशन होता है। इंटरनेशनल एडवाइजरी का कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हो, आपके बिजनेस में वो क्लब हो जाता है और आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का आपको लाइसेंस भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलता है, तो ये भी रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। परफेक्ट। इसके अलावा ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी भी है। इसके अलावा यू हैव ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी। कॉन्टिनेंटल के बहुत बड़े लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं हर साल, उन लोगों के लिए जो लोग एक सर्टेन क्राइटेरिया का बिजनेस करते हैं। तो आपको उनके साथ, जिसके अंदर उनके दुनिया के, जैसे यहाँ पे इंडिया के पार्टनर्स, आप लोग जो है इंडिया के पार्टनर्स हैं, उनके पार्टनर्स यूके से भी हैं, उनके पार्टनर्स जो है वो श्रीलंका से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, दुनिया के हर जगह से उनके पार्टनर्स हैं। और इन यहाँ के जो टॉप एडवाइजर जो है उनके साथ में आपको आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉन्टिनेंटल के साथ में। और भी कोई अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हैं? बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप एचएनआईज के साथ में डील करते हैं। आप आप जो है मिडिल क्लास के लोगों के या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के साथ का प्रोडक्ट ही नहीं है। आप यहाँ पे मर्सिडीज बेच रहे हैं, आप यहाँ पे बीएमडब्ल्यू बेच रहे हैं, आप यहाँ पे रॉयल्स रॉयस बेच रहे हैं। तो रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू खरीदने वाला एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं होता है, वो आपके, उसके लिए आपको एचएनआई, तो आप यहाँ पे एचएनआई लोगों के साथ में काम करोगे, यू आर गोइंग टू वर्क विथ एचएनआई। तो बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी, आपका एक प्रोडक्ट भी बिकता है तो आपको अच्छी खासी उसमें इनकम आ जाती है। और जितनी मेहनत आपको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कस्टमर को लाने में लगती है, उतनी ही मेहनत एक एचएनआई को लाने में लगती है। बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी है आपको, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिग। तो यहां पर मैंने आपको ये बताया कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, एनआरआई मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, लोकल मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, फिर इसके इसके अलावा मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको अंडरराइटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके अलावा आपको मैंने बताया रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी क्या है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, बड़ा काम करने की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये अपॉर्चुनिटी का भंडार है, अपॉर्चुनिटी का भंडार है। अगर आपको दिखता है कि भाई मेरे एनआरआई कनेक्शन है, अगर आपको दिखता है कि मेरे एचएनआई कनेक्शन है जिनको मैं टैप नहीं कर पाया, जिनके ऑलरेडी फाइनेंशियल एडवाइजर है, आज की तारीख में उनके पास ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है जो उनको ये यूनिक प्रोडक्ट दे सकता है, ये यूनिक सर्विस दे सकता है, आपको एंट्री मिल जाएगी इमीडिएटली वहां पर। कितना बड़ा फायदा आप ले सकते हैं, कितना बड़ा फायदा आप ले सकते हैं। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।